हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो आज कंप्यूटर का पेपर हुआ है वो मेरे तक पहुंच चुका है। तो उसे हम देख लेंगे। और पेपर काफ़ी आसान आया था, आपने खुद ही देखा होगा। आपने लास्ट ईयर के सारे पेपर लगाए थे और मैंने लगवाए थे आपको। तो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर आए थे कुछ ना कुछ उसमें कठिन था, लेकिन आज का जो पेपर था कंप्यूटर का काफ़ी आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से किया होगा। सारे क्वेश्चंस पहले हो चुके थे। ठीक है, लास्ट ईयर के जो प्रीवियस पेपर थे उनमें भी मैंने कराए थे, जो इंपॉर्टेंट बताए थे उनमें भी ये थी चीज़ें थी सारी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो देखिए, मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई थी कि जिन चीज़ों से हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट में आती हैं, और जिन चीज़ों से हम निर्देश देते हैं वो इनपुट में आते हैं। तो रिजल्ट हमें किससे मिलेगा? प्रिंटर से मिलेगा, है ना। कोई चीज़ हमें मिल रही है ना प्रिंटर से, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पहले का। सेकंड है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। देखिए, कंप्यूटर के अवयव मैंने आपको पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसका जो बैकग्राउंड होता है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को, ना कि विंडो कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग से। तो जो हार्डवेयर था, जब मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के उन भागों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब भौतिक पुर्जे। ठीक है, जितने भी भौतिक पुर्जे होते हैं कंप्यूटर के वो हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, भौतिक पुर्जों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ को हिंदी में पूछ लेते हैं नाम उसका, किसी चीज़ का इंग्लिश में पूछ लेते हैं। एक बार मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को पूछ लिया था कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते थे। आज इन्होंने कुंजी पटल का इंग्लिश में नाम पूछ लिया है कि और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। कुंजी पटल का दूसरा नाम है कीबोर्ड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड का, कैलकुलेटर का, MS पेंट का या कोई नहीं? तो देखिए, जो साइंटिफिक मोड है, आपने देखा हो कैलकुलेटर चलाया होगा तो उसमें साइंटिफिक मोड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मोड जो है वो आपका कैलकुलेटर का भाग है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न था कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो तरीके पूछे थे कि कैसे कैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो ये बेसिक चीज़ थी, आपसे पूछ लिया, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोई सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो उस सॉफ्टवेयर को हम CD या DVD में लेके आएँ, ठीक है, या पेन ड्राइव वगैरह में लेकर आएँ, तब उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। या हम क्या करें, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना है इंटरनेट के माध्यम से हम उसे इंस्टॉल कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लाइट पेन क्या होता है? तो आप सभी को पता है लाइट पेन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसे हार्डवेयर भी कह सकते हैं क्योंकि इससे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम करते क्या हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो मेनू होता है, ठीक है, जो इमेज वगैरह होती है उसे सिलेक्ट करने के लिए, उसे जूम करने के लिए, ठीक है, उस पर लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा लाइट पेन क्या है। लाइट पेन एक हार्डवेयर डिवाइस है और कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं हम इस पर, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम लिख सकते हैं, कोई मेनू या इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर की दो उपयोगिता लिखिए। तो कंप्यूटर की तो हर क्षेत्र में उपयोगिता है, आपको पता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगिता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपयोगिता है। ठीक है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से उपयोगिता लिख दी होगी कंप्यूटर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइट क्या है? तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी दूसरी सबसे छोटी यूनिट बाइट कहलाती है। ठीक है, बाइट में क्या है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। ठीक है, तो बाइट क्या है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक अक्षर द्वारा जो जगह घेरी जाती है उसे हम लोग बाइट कहते हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी की दूसरी सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है आपकी बिट, और एक बाइट में 8 बिट की जगह होती है। ठीक है, कितनी जगह होती है, तो एक बाइट में होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मल्टीमीडिया क्या है? तो ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और सुबह भी बताया था, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा था कि मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। और इसका अर्थ क्या होता है मल्टी का? तो मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों, जैसे कि टेक्स्ट के माध्यम से अपनी चीज़ आप दूसरों को पहुंचा रहे हैं, ऑडियो के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या इन सभी का संयोजन। ठीक है, इसके माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, और आई होप आपने अच्छे से लिखा भी होगा कि मल्टीमीडिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो आप सभी को पता होगा ईमेल क्या है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण के माध्यम से पत्र भेजने की एक तरीका होता है। ठीक है, इसके माध्यम से अपनी बातों को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक तरीके से पत्र भेजना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल कहलाता है। एक ईमेल को भेजने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? तो एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, एक यूज़र नेम होना चाहिए और एक डोमेन नेम। ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है एक ईमेल।
अगर आपने एक लाइन भी लिख दी है तो काफ़ी सही है, ठीक है, नंबर मिल जाएगा आपको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सीपीयू के भाग एवं कार्यों को बताइए। तो लघुत्तरीय प्रश्न में था, तो आपको फुल डिटेल लिखनी थी इसकी। तो सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है, ठीक है। इसे हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क कहते हैं। इतनी चीज़ तो आपने लिखी होगी। इसका कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में आने वाले इनपुट डिवाइस, जो भी हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, और जो भी उसे प्रोसेस करना होता है, तो ये सारा कार्य किसका है? तो सीपीयू का है, ठीक है। कंप्यूटर में आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना सीपीयू का कार्य है। कंप्यूटर की यह यूनिट अंकगणित, तार्किक, नियंत्रण से जुड़े कार्य, मतलब जो कंट्रोल वगैरह करते हैं, इनपुट कार्य, आउटपुट कार्य संपन्न करती है। ये सारे कार्य सीपीयू के हैं, ठीक है। इसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इसके मुख्य भाग क्या है? तो एएलयू, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। एएलयू के बारे में आपको लिखना था कि इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? तो अंकगणित से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन वगैरह, ये सारा कार्य एएलयू देखता है। मेमोरी यूनिट का काम क्या है? कि डेटा को स्टोर करना, ठीक है। स्टोरेज से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मेमोरी यूनिट चीज़ देखती है। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर में जितने भी निर्देश आते हैं, ठीक है, उन्हें प्रोसेस करना और आउटपुट भेजना, ये सारा कार्य कंट्रोल करने का जो कार्य होता है कंप्यूटर में, वो सीपीयू की कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें थी, इनके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एमएस पावर पॉइंट क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस के साथ आता था जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल एक लोकप्रिय प्रदर्शन सॉफ्टवेयर है। यह विंडोज़ एवं एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, ठीक है। तो विंडोज़ के साथ हमने ज़्यादातर चलाया है इसे। एमएस पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो अपने विचारों को बताने के लिए हम स्लाइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे कि फोटोज़, वीडियोज़, वॉइस के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर, प्रेजेंटेशन एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कहीं भी हमें अगर प्रेजेंटेशन दिखाना है, आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें कार्टून वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का जो कार्य होता है, जो भी हम करते हैं, वो एमएस पावर पॉइंट की मदद से ही करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना था आपको कि ये क्या है, कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रेजेंट करने का काम होता है ऑफिस से रिलेटेड और भी चीज़ें रिलेटेड जो होती हैं, जो हम फाइल्स वगैरह क्या नाम है, स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें एमएस पावर पॉइंट की हेल्प से ही बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, किस माध्यम से? या तो तारों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो वो कहलाता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान करते हैं और आपस में किससे जुड़े होते हैं? या तो तारों से जुड़े होंगे या किसी अन्य माध्यम से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। सर्वर क्या होता है? तो सर्वर का मतलब है ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जहाँ इंटरनेट का डेटा सेव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट का जो डेटा होता है उसे सेव रखता है, और सर्वर ही है जो एक जगह से जानकारी निकालकर दूसरे कंप्यूटर को जानकारी और डेटा प्रोवाइड करता है। तो सर्वर का मतलब आप समझ गए होंगे कि सर्वर क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है ये, या इसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कह सकते हैं, जहाँ पर इंटरनेट का डेटा सेव होता है, और एक सर्वर ही है जो एक जगह से जानकारी को दूसरी जगह प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा। मीडिया प्लेयर को मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीमीडिया के अंदर, ठीक है। तो मल्टीमीडिया के अंदर मैंने आपको मीडिया प्लेयर के बारे में बताया था कि इससे हम गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम मीडिया प्लेयर का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको सभी को अच्छे से पता है कि अब इंटरनेट से आपको क्या क्या मदद मिलती है, आप कौन कौन सी सेवाओं का यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, इन सभी का यूज़ कर रहे हैं। एक ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, अपने पत्रों को इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी थी इसमें। फिर आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छे से पढ़ाया था। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बेभाग कहलाते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिखने थे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और जितने भी सॉफ्टवेयर के प्रकार थे इन सब के बारे में आपको लिखना था। और फिर लास्ट क्वेश्चन था आपका कि निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो जब मैंने प्रीवियस पेपर कराया था तो उसमें इसका आंसर बताया भी था कि कैसे हम कोई पीडीएफ को या किसी भी वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा और बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी आसान था। मैंने तीनों पेपर देखे, तीनों ही काफ़ी आसान थे। सिर्फ आपका साइंस का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, बाकी जितने भी पेपर हुए काफ़ी आसान थे। आप अगर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर आपने पढ़ रखे थे इसलिए हो सकता है वो आपको आसान लगे, लेकिन अगर सही से कंपैरिजन करेंगे तो वो पेपर्स की अपेक्षा आपके पेपर काफ़ी आसान आए थे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आप टेंशन मत लेना, ज़्यादा सोचना नहीं। अब आपको प्रैक्टिकल जो भी आपके होंगे उसके बारे में आपको जल्दी जानकारी दूंगा जब भी आपकी प्रैक्टिकल की डेट आएगी। आपको पता कि एग्जाम के बाद ही प्रैक्टिकल होते हैं, कम से कम 15 दिन का या 10 दिन का तो आराम से गैप मिलेगा। जब भी मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसे ही, और सेकंड सेमेस्टर का जब भी हम स्टार्ट करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन दे देंगे, एक वीडियो पहले ही बना देंगे, आपको बता देंगे कब से आपका कोर्स स्टार्ट किया जाएगा,
ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने को कहिए। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा हमें भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।